हेलो व्यूवर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोग के लिए वापस कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के बहुत ही नज़दीक हैं और इनमें कभी भी ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। यूजुअली क्या होता है, मैं जो भी स्टॉक्स लेके आता हूँ उसमें ब्रेकआउट हो चुका होता है और हमारी एंट्री कभी कभार नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आज मैं आप लोग के लिए ऐसे मौके लेके आया हूँ जहाँ पे अभी तक ये स्टॉक्स के ब्रेकआउट नहीं हुए हैं और इनको अगर हम लोगों ने सही से फॉलो किया तो हमें अपने एंट्री को बहुत अच्छे से प्लान करने का मौका मिल सकता है। ऑल्सो मैं यूजुअली ऑल टाइम हाई स्टॉक्स इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि इन स्टॉक्स में मेरे को रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड्स बड़े हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली ये स्टॉक्स थोड़े पोजिशनल होते हैं, तो आप अगर 6 महीने से 1 साल तक वेट कर लेंगे तो मेजॉरिटी केसेस में इनके टारगेट सेट हो ही जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं ये स्ट्रैटेजी को सबसे ज़्यादा क्यों फॉलो करता हूँ या सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस इसमें क्यों होता है, वो है कि मुझे रात को चैन की नींद आ जाती है। ऑल्सो व्यूअर्स, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो मेरे ही एक दोस्त ने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो वो चैनल का नाम है बाजार बीटर्स और वो वीडियो का नाम है द सीक्रेट टू वेल्थ क्रिएशन। सो आई सजेस्ट, अगर आप लोग को ये स्ट्रैटेजी के बारे में और बेटर जानना हो, क्यों हमारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है ये स्ट्रैटेजी के ऊपर, अगर वो सारी चीजों को समझना हो, जानना हो, तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक जो अपना ब्रेकआउट करने की तैयारी में है वो है कैपेसाइट इंफ्रा। तो 2018 में उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था एट द लेवल ऑफ 436 का हाई बनाने के बाद उसने एक लो क्रिएट किया अराउंड 75। इस चार्ट में एक बहुत ही अच्छी और एक पैटर्न दिख रही है जो है डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न कैसे फॉर्म होती है, कंटिन्यूअसली एक फॉल आ रहा होता है मार्केट में, उसके बाद वो थोड़ा सा संभलने का कोशिश करता है, वो नहीं संभल पाता और उधर से गिरता हुआ फिर अगर उसने अपना रैली कंटिन्यू किया टुवर्ड्स द अपसाइड मूवमेंट तो उसको हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को अगर आप टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें टारगेट्स कैसे निकलते हैं, जो भी उसने बीच में हाई बनाया हो उधर से जो भी उसने लो क्रिएट किया हो। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे उसने एक हाई बनाया था डब्ल्यू का और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो चीज को मैं कैप्चर करूंगा और उसी को ये जो लाइन होती है ये लाइन के बाद हम लोग ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक और लाइन बना देता हूँ। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का लाइन हो गया। सो डब्ल्यू का जो ये लाइन होता है वहां से उसका जो भी उसने लो क्रिएट किया वहां तक का एक रेंज निकालेंगे तो वो यूजुअली आपका एक टारगेट हो जाता है। तो इस केस में अगर किसी ने कैपेसाइट इंफ्रा को पहले ही ट्रैक किया होता तो उनको ये रैली 250 से 425 की रैली आसान से मिल जाती। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब इसने ये रेजिस्टेंस को तोड़ा उसके बाद यहाँ पे ये इतने टाइम तक एक्यूमुलेट हुआ था। कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट के पास एक्यूमुलेट होता है, इट्स अ वेरी गुड साइन, ये स्टॉक अपनी रैली आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। सो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक विच इज कैपेसाइट इंफ्रा। और ये स्टॉक का जैसे हम लोग यूजुअली रेंज कैलकुलेट करके टारगेट निकालते हैं तो आप भी ट्राई करिएगा। इसका रेंज निकालने के बाद जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 83%। एंड सिंस ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा आप लोग को इसमें 9 मंथ्स टू 1 ईयर का होराइजन लेके चलना होगा सो दैट ये टारगेट्स आप उसमें देख पाओ। ये अपना मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, उससे पहले अपना टारगेट आ गया तो वेल एंड गुड, वरना आपको इतना व्यू लेके रखना होगा। सेकंड हमारे लिस्ट में है वो है जुबिलिएंट इंग्रेविया। अगेन व्यूअर्स, सेम पैटर्न सेम स्ट्रैटेजी, कोई चेंज नहीं। जब उसने ऑल टाइम हाई बनाया इन द ईयर ऑफ 2021 837 पे हाई बनाया था, देन द लो वाज क्रिएटेड एट 350 और उसके बाद अगेन अपना ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी में है। सो जैसे ही एक क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस अगर आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर आ जाता है तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं विथ एन अपसाइड टारगेट ऑफ 58%. Okay, the next one
It's a large cap company which is from IT sector. It is Tech Mahindra. Same pattern, कोई change नहीं है दोस्तों. Same strategy, same pattern. All time high created in December 2021. उसके बाद एक low create हुआ and now again its previous all time high is being tested. So once again जब भी ये stock 1832 के ऊपर on a weekly basis close दे देगा, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं विद एन अपसाइड टारगेट ऑफ 48%. द नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी. ये स्टॉक ने 2018 में अपना ऑल टाइम हाई, या तो जब लिस्ट हुआ था वही वाला हाई क्रिएट किया, उसके बाद उसने लो क्रिएट किया और बहुत टाइम तक वो यही रेंज में चल रहा था. समवेयर इन 2024 या लेट 2023 में उसने एक रेंज को ब्रेकआउट किया है. एवर सिंस देन इट इज शोइंग अ पोटेंशियल फॉर द अपसाइड मूवमेंट. ये स्टॉक में आपका क्या सेटअप बनेगा? ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017. एक बार रिजेक्शन हुआ, 2 बार रिजेक्शन हुआ, ये उसका थर्ड अटेम्प्ट होगा टू ब्रेक इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई. इस पे भी आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसने इस बार ब्रेकआउट दे दिया तो ये स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी रैली मिलेगी एंड its previous all-time high will be tested. So ये स्टॉक में अगर आप रेंज कैलकुलेशन से टारगेट देखेंगे, that will be around 75%. The next in our list is वर्धमान टेक्सटाइल्स. वर्धमान टेक्सटाइल ने 2022 में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया. आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑल टाइम हाई, a low was created. Once the all-time high was tested, once it was challenged, but usually पहली बार में कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाता. सो सेकेंड टाइम अभी वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसने जो लो था वो नीचे क्रिएट नहीं किया है. इट्स लो इज सेम, उसका प्रीवियस स्विंग लो और इस बार का स्विंग लो दोनों सेम है. सो इसमें क्या सेटअप होगा? जैसे ही इस बार उसका ऑल टाइम हाई और यू कैन से the levels of 565 will be broken out और उसका वीकली कैंडल 565 के ऊपर क्लोज होता है, तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं विथ एन अपसाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ 53%. सो ये हो गया हमारे 5 स्टॉक्स जो हमारे वेटिंग लिस्ट में है, जो कि ब्रेकआउट अभी तक नहीं किए हैं. नाउ सिंस आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे थे, आई प्रोवाइड यू 2 बोनस स्टॉक्स जिन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है और जिसमें हमें अच्छा सा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है. द फर्स्ट स्टॉक इज श्री पुष्कर केमिकल्स. ये स्टॉक ने 2018 में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, देन एंड लो वाज क्रिएटेड एंड बाय 2022 वो हाई को टेस्ट हुआ. बट एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजुअली ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं. सो ये वाला ब्रेकआउट फेल हुआ एंड अनदर लो वाज क्रिएटेड, बट दिस टाइम द लो वाज हायर देन द प्रीवियस लो. आफ्टर दैट इट स्टार्टेड शोइंग अ पॉजिटिव साइन, जहां पे उसके लोज थोड़े थोड़े टाइम बाद अपवर्ड्स मूव होते गए एंड इवेंचुअली रिसेंटली ये स्टॉक ने उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है. सो द सेटअप इन दिस स्टॉक राइट नाउ विल बी, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं. जो भी ब्रेकआउट कैंडल होता है उसके लो को आप स्टॉप लॉस लेके चलिए. सो हियर हमारा स्टॉप लॉस होएगा 300 रुपीज and the upside potential it's coming to 77%. The next stock which has already given the breakout, that is Godrej Agrovet. इसमें एक बहुत ही अच्छी सी बात हुई है दोस्तों. ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ, एक लो क्रिएट हुआ. As I was mentioning, first attempt failure, which is a good sign for us. Low was shifted above, low kept shifting above, then a big breakout happened. Usually इतना बड़ा breakout होने के बाद एक रीटेस्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे होते हैं. जस्ट रिसेंटली उसने जब ब्रेकआउट किया उसके बाद उसने प्रीवियस अपना ऑल टाइम हाई लेवल्स को रीटेस्ट किया. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट इज, जो भी उसका ब्रेकआउट कैंडल था उसका लो को उसने रेस्पेक्ट किया और विदाउट इवन गोइंग टू इट्स लो उसने वहां से रिवर्स मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है. सो ये स्टॉक में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होगा एंड इट इज शोइंग एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 52% विथ अ स्टॉप लॉस दैट यू कैन कीप इट एट 700. सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के स्टॉक्स. जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर मनी भाई से आपने काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम कराते रहेंगे. सो मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ, ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े. सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.